गाइस, तो एबोमिनेबल फिल्म की शुरुआत में बिली और उसकी वाइफ घबराते हुए उठते हैं क्योंकि उन्हें बाहर से किसी की भयानक आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उसके बाद बिली और उसकी पत्नी बाहर जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और तभी दूसरी तरफ से उन्हें फिर से वही भयानक आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद बिली और उसकी पत्नी उस तरफ जाते हैं जहाँ पर वो एक जानवर की लाश को देखते हैं जिसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया है। और यह सब देख बिली अपनी पत्नी से कहता है ये काम किसी भेड़िए का तो नहीं है, क्योंकि भेड़िए इस तरह से नहीं मारते। और तभी बिली का कुत्ता झाड़ियों की तरफ जाता है और उसके बाद बिली और उसकी पत्नी को झाड़ियों की तरफ से ऐसी आवाज़ आती है जैसे किसी ने कुत्ते को मार दिया है। और तब बिली और उसकी वाइफ घबराते हुए उस जगह से पीछे हटते हैं और तभी उन्हें झाड़ियों की तरफ एक बहुत बड़ी इंसानी आकृति दिखाई देती है, जिसे देख बिली और उसकी पत्नी डरकर वहां से अपने घर की तरफ भागते हैं। और जब वे दोनों घर के अंदर होते हैं तब उन्हें बाहर से किसी की भयानक आवाज़ सुनाई देती है और इसी के साथ उन्हें खिड़की से एक बड़ी आकृति दिखाई देती है जो कि उनके घर के आसपास घूम रही है। और यह सब देख बिली और उसकी पत्नी काफ़ी डरे और घबराए हुए होते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो चीज़ वहाँ से चली जाती है तब बिली और उसकी पत्नी डरते हुए घर से बाहर आते हैं, जहाँ पर वो नीचे ज़मीन में काफ़ी बड़े पैरों के निशान देखते हैं। और दूसरे दिन सुबह प्रेस्टन और उसका दोस्त ओटिस गाड़ी में बैठकर 3 दिनों का वीकेंड मनाने के लिए शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि प्रेस्टन, जो कि बहुत दिनों से डॉक्टर रेनर के पास था, और अब डॉक्टर रेनर द्वारा प्रेस्टन को डिस्चार्ज करने पर अब ओटिस ही प्रेस्टन की देखभाल करेगा। और तब ओटिस और प्रेस्टन फ्लैटवुड्स की तरफ चले जाते हैं और एक जगह पर जाकर ओटिस एक दुकान से कुछ सामान खरीदता है। और उसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें 3 दिनों के लिए रुकना है। और तब हमें यहां पर पता चलता है प्रेस्टन चल नहीं सकता। और उसके बाद जब ओटिस सामान रखने घर के अंदर जाता है तब प्रेस्टन सुसाइड रॉक की तरफ देखता है और बीती बातों को याद करने लगता है, जिसमें वो अपनी पत्नी और अपने आप को सुसाइड रॉक पर चढ़ते हुए देखता है, लेकिन किसी वजह से केबल टूट जाती है। और तभी प्रेस्टन की पत्नी सुसाइड रॉक से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। और प्रेस्टन भी नीचे गिरता है और बच जाता है, लेकिन उसके पैरों में चोट आती है और तब से प्रेस्टन व्हीलचेयर पर है। और जब वह ये सब सोच ही रहा था तभी ओटिस वहाँ पर आता है जो प्रेस्टन को घर के अंदर ले जाता है। और उसके बाद जब प्रेस्टन फ़ोन पर बात कर रहा होता है तब ओटिस वहाँ पर आता है जो प्रेस्टन से कहता है मैं दूध लाना तो भूल ही गया, इसलिए मैं शहर जाकर दूध ले आता हूँ। और तभी प्रेस्टन ओटिस से कहता है देखो तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर ओटिस प्रेस्टन से कहता है मैं जल्द ही 30 मिनट में वापस आ जाऊंगा, और वहां से चला जाता है। और ओटिस के चले जाने के बाद प्रेस्टन बाहर बालकनी में आता है जहां से वो सामने घर की तरफ देखता है। और तभी वो देखता है एक गाड़ी में कुछ लड़कियां उस घर की तरफ आ रही हैं। और उसके बाद वो सभी लड़कियां उस घर के अंदर जाती हैं जहाँ पर वे सभी आपस में बातें करती हैं। और रात के समय प्रेस्टन को बाहर जंगल से काफ़ी सारे कुत्तों के एक साथ भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद प्रेस्टन बाहर बालकनी में आता है जहाँ पर वो दूरबीन से जंगलों की तरफ देखता है। दूसरी तरफ ट्रेसी अमेंडा को बाहर बालकनी में लाती है और कहती है मैंने कुछ सुना है और ऐसा लगा जैसे कोई भारी भरकम चीज़ नीचे ज़मीन में गिर गई हो। और जब दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं तभी वहाँ पर कैरन आती है। उसके बाद ट्रेसी कैरन से पूछती है तुम क्या कर रही हो। कैरन कहती है मैं बार्ट से बात कर रही हूँ। और तब ट्रेसी कैरन से कहती है तो ठीक है तुम फ़ोन अंदर से कर लो। कैरन कहती है नहीं, अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ट्रेसी और अमेंडा घर के अंदर चले जाते हैं और इधर कैरन बार्ट को फ़ोन करते हुए घर से नीचे आ जाती है। दूसरी तरफ प्रेस्टन अपनी बालकनी से कैरन पर नज़र रखे हुए है। और तभी प्रेस्टन को झाड़ियाँ हिलती हुई दिखती हैं। और जब प्रेस्टन अपनी दूरबीन को साफ करने लगता है तब नीचे एक बड़ी सी चीज़ झाड़ियों से निकलकर कैरन को अपने साथ ले जाती है। और उसके बाद जब प्रेस्टन वापस से दूरबीन से नीचे देखता है तो उसे कैरन वहाँ पर नहीं दिखती। और तब प्रेस्टन अंदर जाकर वहाँ से टॉर्च लेकर वापस से बालकनी में आता है और टॉर्च की रोशनी में नीचे देखता है जहाँ पर उसे कैरन का मोबाइल दिखाई देता है। और उसके बाद प्रेस्टन झाड़ियों की तरफ देखता है और जब वह झाड़ियों में देख ही रहा होता है तभी उसे वहाँ पर एक डरावना चेहरा दिखाई देता है जो कि उसे ही देख रहा होता है। और यह सब देख प्रेस्टन बुरी तरह से डर जाता है और धीरे धीरे व्हीलचेयर को पीछे करते हुए कमरे के अंदर आ जाता है। उसके बाद प्रेस्टन पुलिस को फ़ोन करने की सोचता है, लेकिन फ़ोन के काम न करने के कारण प्रेस्टन कंप्यूटर से पुलिस को मेल करता है। और तभी वहाँ पर ओटिस आता है और दोनों ही आपस में डर जाते हैं। और उसके बाद प्रेस्टन ओटिस को बताता है यहाँ इस जगह पर कुछ है और मैंने अभी बाहर कुछ देखा है। लेकिन ओटिस प्रेस्टन की बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है देखो मैं अभी बाहर से ही आ रहा हूँ। और तब प्रेस्टन ओटिस को पूरी बात बताता है। सामने वाले घर में 5 लड़कियाँ थीं जिनमें से अब 4 ही हैं
और मुझे लगता है एक लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया है। और तब यह सुनने के बाद भी ओटिस को प्रेस्टन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो प्रेस्टन से कहता है, देखो मैं अभी खाना बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे और अगर तब तक वो लड़की वापस नहीं आती तो मैं खुद सामने वाले घर में जाकर उन्हें सारी बात बताऊँगा। और यह सुनने के बाद प्रेस्टन मान जाता है। और दूसरी तरफ जंगल में बिली, हॉस और उनका एक साथी दुकानदार एक जगह पर आग जलाकर उस क्रीचर के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और आपस में उस क्रीचर के बारे में बातें करते हैं, जिसमें उनका एक साथी दुकानदार हॉस से कहता है, इस जंगल के बारे में एक कहानी है और कहा जाता है इन जंगल में रहने वाला एक जंगली आदमी जिसे एक बार मेरे दादाजी ने देखा था और उन्होंने कहा था वो जंगली आदमी अंधेरा होने के बाद ही निकलता है। उसके बाद दुकानदार हॉस से कहता है, क्या तुम लोग उसे ही ढूंढ रहे हो? मेरा मानो तो ऐसा मत करो। लेकिन हॉस दुकानदार की बातों को सीरियसली नहीं लेता और जब वे लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी दुकानदार को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है यहाँ पर कोई और भी है। उसके बाद हॉस अपने साथियों से कहता है ये एक भालू होगा और जंगल के अंदर जाने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर कुछ खून दिखाई देता है और तब हॉस उस दिशा में आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे एक गुफा दिखाई देती है। उसके बाद हॉस गुफा के अंदर जाता है और जब वह उस गुफा के अंदर तक जाता है तो उसे एक जगह पर इंसानी हड्डियाँ दिखाई देती हैं, जिसे देख हॉस घबरा जाता है और इसी के साथ उसे वहाँ पर एक लड़की की दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद हॉस गुफा में आगे बढ़ता है और तब हॉस को वहाँ पर कैरन जख्मी हालत में दिखाई देती है जो उससे मदद के लिए कह रही होती है। लेकिन कैरन को ऐसी हालत में देखकर हॉस कैरन से कहता है, ठीक है, मुझे बाहर से मदद लानी होगी। और जब दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वो क्रीचर वहाँ पर आकर कैरन को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद हॉस भागकर अपने साथियों के पास जाता है और तब सभी लोग जंगल की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो क्रीचर बिली को ले जाता है और उसके बाद हॉस को भी पकड़ लेता है और तब दुकानदार के इधर उधर देखने के बाद क्रीचर दुकानदार को भी खा जाता है। इधर प्रेस्टन दूरबीन से लड़कियों के घर की तरफ नज़र रखे हुए होता है जहाँ पर वो देखता है सभी लड़कियाँ कैरन को ढूंढते हुए बाहर बालकनी में आती है, लेकिन कैरन उन्हें वहाँ पर नहीं दिखती। उसके बाद वे सभी लड़कियाँ नीचे आती हैं जहाँ पर उन्हें कैरन का मोबाइल दिखाई देता है और तब वे सभी कैरन को आवाज़ देने लगती हैं, लेकिन कैरन उन्हें नहीं दिखती। और उसके बाद वे सभी लड़कियाँ घर के अंदर आ जाती हैं और बालकनी में आकर आपस में बातें करने लगती हैं। और तब सीजे और ट्रेसी के बीच में बहस होती है जिसमें सीजे ट्रेसी के मुंह पर ड्रिंक फेंक देती है। और जब ये सब चल ही रहा था तभी वो क्रीचर जंगल से उन लोगों पर नज़र रखे हुए था। उसके बाद वे सभी लड़कियां अंदर जाती हैं जहाँ पर ट्रेसी बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो क्रीचर खिड़की तोड़कर ट्रेसी को बाहर खींचता है और यह सब होते हुए प्रेस्टन देख लेता है और काफ़ी डर जाता है। उसके बाद प्रेस्टन ओटिस से ये सारी बात बताता है, लेकिन ओटिस प्रेस्टन की बातों पर विश्वास नहीं करता और सोचता है शायद उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो प्रेस्टन को जब इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है तभी प्रेस्टन चालाकी से ओटिस की जेब से इंजेक्शन लेकर उसे ओटिस की गर्दन में लगा देता है। उसके बाद ओटिस बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी प्रेस्टन द्वारा किए गए ईमेल को अपने बड़े अफसर को दिखाता है, लेकिन पुलिस अफसर प्रेस्टन की इस ईमेल की बातों को सीरियसली नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। और तब डेप्यूटी इस ईमेल को अपने हाथ में लेकर कुछ सोचता है। इधर सभी लड़कियाँ बाथरूम के बाहर खड़े होकर ट्रेसी को बाहर आने को कहती हैं और जब काफ़ी देर के बाद भी ट्रेसी बाहर नहीं आती तब सीजे बाथरूम की खिड़की से बाथरूम के अंदर देखती है और चिल्लाती है। उसके बाद सभी लड़कियां खिड़की से बाथरूम के अंदर देखती हैं जहां पर उन्हें खून दिखाई देता है, जिसे देख सभी लड़कियां डरते हुए कमरे के अंदर जाती हैं। और तभी बाहर वो क्रीचर उन लड़कियों के घर की तरफ देख रहा होता है, जिसे प्रेस्टन अपने घर से देख लेता है और उसे पीछे देखने को कहता है, लेकिन क्रीचर प्रेस्टन की आवाज़ को नहीं सुनता। उसके बाद प्रेस्टन अपनी खिड़की के कांच को तोड़ता है और तब वो क्रीचर प्रेस्टन के घर की तरफ देखता है और उसके बाद वो क्रीचर उन लड़कियों के घर की तरफ जाता है और यह सब देख प्रेस्टन उन लड़कियों को आवाज़ देता है। उसके बाद वे सभी लड़कियां खिड़की पर आती हैं और प्रेस्टन से मदद करने को कहती हैं। और तब प्रेस्टन बाथरूम में खून देख उन सभी लड़कियों से कहता है, तुम सभी लोगों को अभी इस घर से बाहर निकलना होगा। उसके बाद सभी लड़कियाँ डर जाती हैं और घर में इधर उधर छुपने लगती हैं और इसी के साथ वो क्रीचर भी घर के अंदर आ चुका है और मिशेल को पकड़ उसे मार डालता है। उसके बाद वो क्रीचर वहाँ पर और लड़कियों को ढूंढने लगता है और तब किसी तरह सीजे और अमांडा घर से बाहर आते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद वो क्रीचर सीजे को मार देता है। और यह सब होता देख अमांडा डरते हुए वहाँ से भागती है और प्रेस्टन के पास जाती है, जहाँ पर दोनों आपस में बातें करते हैं। और तब प्रेस्टन अमांडा से कहता है, हमें इस घर से नीचे उतरना होगा
और उसके बाद प्रेस्टन उस घर से नीचे उतरने लगता है। इधर वो क्रीचर भी घर के अंदर आ जाता है और जब अमेंडा उस घर से नीचे उतर रही होती है तब वो क्रीचर रस्सी को पकड़ अमेंडा को ऊपर खींचने लगता है। उसके बाद वो क्रीचर जैसे ही अमेंडा को मारने वाला होता है तभी ओटिस वहाँ पर कुल्हाड़ी के साथ आता है और उस क्रीचर को मारता है, लेकिन कुल्हाड़ी लगने पर भी उस क्रीचर को कुछ नहीं होता। उसके बाद वो क्रीचर ओटिस को उठाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है और ओटिस को मारने के बाद क्रीचर वापस से अमेंडा को ऊपर खींचने लगता है और तब प्रेस्टन अमेंडा से उस रस्सी के हुक को निकालने को कहता है। उसके बाद अमेंडा रस्सी का हुक निकालती है और नीचे प्रेस्टन के पास गिरती है और तब अमेंडा प्रेस्टन को खींचते हुए गाड़ी के पास ले जाती है और जब वे दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं तभी वो क्रीचर वहाँ पर आकर उनकी गाड़ी को पीछे से उठा लेता है। उसके बाद अमेंडा गाड़ी को पूरी रेस देती है जिसकी वजह से गाड़ी उस क्रीचर के हाथ से छूट जाती है और सीधे जाकर एक पेड़ से टकराती है और जब गाड़ी पेड़ से टकराती है तो अमेंडा गाड़ी से बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है। इधर गाड़ी के अंदर प्रेस्टन को होश आ जाता है और तब वो गाड़ी से बाहर देखता है जहाँ पर वो देखता है वो क्रीचर अमेंडा की तरफ जा रहा है और क्रीचर को उस तरफ जाता देख प्रेस्टन गाड़ी का हॉर्न बजाता है और हॉर्न की आवाज़ से क्रीचर परेशान होकर अमेंडा से दूर जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्रीचर भागते हुए गाड़ी की तरफ आता है और क्रीचर को गाड़ी की तरफ आता देख प्रेस्टन गाड़ी के एक्सीलेटर में अपना हाथ रखता है जिस वजह से गाड़ी बैक जाती है और उस क्रीचर को घसीटते हुए एक पेड़ से जा टकराती है और गाड़ी के पेड़ से टकराने की वजह से क्रीचर पेड़ और गाड़ी के बीच में दब जाता है और यह सब देख प्रेस्टन गाड़ी के एक्सीलेटर को और तेज करने लगता है और थोड़ी देर बाद प्रेस्टन एक्सीलेटर में अपना जूता रख गाड़ी से बाहर आता है। इधर क्रीचर दर्द से कराहने लगता है और थोड़ी देर बाद वो क्रीचर पता नहीं बेहोश होता है या मर जाता है। दूसरी तरफ प्रेस्टन घसीटते हुए अमेंडा के पास जाता है और जब अमेंडा होश में आती है तो वो दोनों जगह से जाने लगते हैं और कुछ दूर चलने पर अमेंडा को पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है जिसमें से डेप्यूटी उतरता है और उन लोगों के पास आता है। उसके बाद प्रेस्टन डेप्यूटी को सारी बात बताता है और थोड़ी देर बाद उस जगह पर एम्बुलेंस और पुलिस वालों की गाड़ी आती है जिसके बाद प्रेस्टन और अमेंडा को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाता है। इधर डेप्यूटी और सभी पुलिस वाले उस जगह की छानबीन करते हैं और कुछ समय बाद सभी पुलिस वालों को झाड़ियों की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जब सभी पुलिस वाले उस तरफ देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई सारी चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। इसका मतलब ये हुआ इस जंगल में वो एक ही क्रीचर नहीं था, उस जैसे कई और भी हैं जो कि बाहर नहीं आते और छुपे रहते हैं, इसलिए बचे हुए हैं। क्योंकि जब वो क्रीचर जंगल से बाहर इंसानों के सामने आया तो जैसे तैसे ही सही इंसानों द्वारा मारा गया, इसलिए इन जैसे क्रीचरों को जंगल में छुपकर ही रहना चाहिए। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।